खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़ें जो उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा, इसी बीज में से निकल। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जल्जला आया, क्या हुआ? जल्जला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जल्जला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर, तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कवानीन खुद बनाए हैं? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है उनसे, वो उन्होंने मान ली पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चलें। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है। वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना, मुझे बुखार चढ़ जाता है कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर। लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। अब जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है। हाइड्रोजन ने पैदा किया, वो तो खुद पैदा हुई है। तो हर चीज को डिप डीक करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको, कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से या है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूं ना, मैं परेशान हो जाता हूं कि यार इतने से बीज से
इतनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये तरबूज बना जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। वो जितने बीज हैं, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी ढेरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। तो सर हर चीज में खुदा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ करके हमें मुआफ़ी फरमा दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।